46 भारतीय नर्सों समेत 183 भारतीयों को इराक के अरबिल से लेकर चला एयर इंडिया का विमान अब से कुछ देर पहले मुंबई एयरपोर्ट पर उतर गया है और वहां से उसने कोच्चि के लिए उड़ान भर दी है, जिसमें 46 नर्सें शामिल हैं जो कोच्चि की हैं। सुबह 8 लगभग 43 मिनट पर मुंबई एयरपोर्ट पर यह विमान उतरा। ये विमान इराक के शहर अरबिल से चला था और मुंबई के बाद यह विशेष विमान कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। तो 8:50 पर यह विमान वहां पर उतरा है और अब कोच्चि एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा है। नर्सों के परिजन सुबह से ही अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं। ISIS ने बंधक बनाकर रखी थी 46 नर्सें और तिकरीत में लोगों को बंधक बनाया गया था। अस्पताल में एक वहां पर काम करती थी, वहीं इन्हें बंधक बनाया गया था। कल यानी कि शुक्रवार को इन्हें मोसुल ले जाया गया और मोसुल ले जाने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। मोसुल के बाद इरबिल शहर में इन्हें ले जाया गया, जहां पर एक एयर इंडिया का विशेष विमान जिससे ये लोग भारत पहुंची हैं वो इंतज़ार कर रहा था और वहां इन्हें छोड़ा गया। इरबिल में भारतीय अधिकारी मौजूद थे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले विमान पहुंचा है। कुल 183 भारतीय जो इराक में काम करते थे, इराक में फंसे हुए थे, वो पहुंच चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर यह विमान उतरा है अब से कुछ देर पहले और वहां से इसने उड़ान भरी है कोच्चि। हम आपको कोच्चि भी लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं अमृता शेडगे, हमारी संवाददाता। अमृता, जब ये विमान वहां पहुंचा वो कैसा खुशी का पल था? वो जो लोग मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे उनसे क्या आपकी बात हो पाई? कैसे बयां किए उन्होंने अपने ये दहशत भरे पल और उनकी दास्तां? अमृता। सही देखिए, मैं अभी डिपार्चर गेट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वहाँ पर मुंबई के डिपार्चर गेट पे खड़ी हूँ और करीबन 8:50 पर ये जो इराक से निकला हुआ विमान था वो यहाँ पर आया था। लेकिन इसके बाद वहाँ पे जो 180 करीबन भारतीय है इस विमान में और 46 नर्सेस है उनमें और बाकी के जो लोग हैं वो भारतीय है। लेकिन वो जो लोग थे वो बाहर नहीं आ पाए इस एयरपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उतरना नहीं था। कनेक्टेड फ्लाइट है यहाँ से कोच्चि के लिए जो करीबन 9:55 पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकली है, जो करीबन 12:20 पर हैदराबाद पहुंचेगी और उसके बाद करीबन दोपहर में 1:30 पर उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट है। और ऐसे में अभी यही पता चल रहा है कि यहाँ के जो पैसेंजर्स थे इस फ्लाइट के वो मुंबई में नहीं उतरे, उनकी कनेक्टेड फ्लाइट थी इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। ये एक एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट इराक से निकली थी जिसमें मेंबर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स भी है जो उन्हें लेने गए थे। तो ये ऑफिसर्स इन सब लोगों को लेके पहले कोच्चि के लिए निकले हैं, हैदराबाद में जाएंगे और उसके बाद बचे हुए जो लोग हैं वो दिल्ली में इन सब एक्सटर्नल अफेयर ऑफिसर्स के साथ वहां पर उतरेंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई में कोई भी बाहर एयरपोर्ट पर नहीं आया क्योंकि ये सिर्फ एक कनेक्टेड फ्लाइट थी यहाँ पे और इसीलिए मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये जो विमान था वो उतरा था। बहुत धन्यवाद आपका अमृता शेडगे, हमारी संवाददाता हमारे साथ थी। और ये देखिए किस तरह से हम इराक का नक्शा आपको दिखा रहे हैं। ये 183 लोग भारत पहुंचे। तिकरीत में भारतीय नर्सें थी सबसे पहले, 46 नर्सें। यहाँ से इन्हें ISIS के आतंकवादी मोसुल लेकर गए और मोसुल से अरबिल, जहाँ पर भारतीय विमान इंतज़ार कर रहा था, विशेष विमान एयर इंडिया का, और ये विमान उसके बाद पहुँचा है 8:50 पर मुंबई और अब यहाँ से उड़ चुका है कोच्चि के लिए। कुछ ही देर में कोच्चि पहुँचने वाला है और जैसे ही कोच्चि पहुँचता है हम आपको लिए चलेंगे, क्योंकि कोच्चि में सुबह से अपनों का इंतज़ार हो रहा है। तो इस इंतज़ार में कोच्चि एयरपोर्ट पर पलके बिछाए परिवार वाले बैठे हैं और वहीं पर मौजूद है हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी। एक एक पल उनके लिए मुश्किल हो रहा है काटना, लेकिन ये राहत है कि उनके अपने विमान में हैं, भारतीय विमान में हैं। मुंबई वो विमान पहुंच चुका है और अब रास्ते में। देखने के बाद आखिर में श्रुति यहाँ पे कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगी। हमारे साथ श्रुति के माँ बाप हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनकी बहन है। कीर्ति, आपसे बात करूंगी। कीर्ति की क्या मनस्थिति थी, क्या उनकी क्या सिचुएशन थी उस वक्त, और आप कैसे लग रहे? प्लेन में चढ़ने से पहले क्या कर रहे थे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुझे बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। हम दो परिवार बहुत खुश है। उन्होंने मुझे आज सुबह कॉल किया और कहा था कि वो अब फ्लाइट में है, कुछ देर में वो वापस आ जाएगी। पर आपको कभी बताया कि कितना उनको वहाँ पे प्रेशर हो रहा था, मेंटल ट्रॉमा क्या थी, खाना पीना मिल रहा था उनको सही टाइम पे?
चुन को खाना मिलती थी, लेकिन वो बहुत डरती थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो कैसे बिहेव करेंगी उनके साथ, तो बहुत डरती थी। इतनी टेंशन था, माँ मुझे पता है वो खाना भी नहीं खा रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन था। तो किस तरह से आप उसको झेल रहे थे? हम बहुत डरती थी, बहुत स्कैर्ड थी, बता भी नहीं सकती कि हम कितना स्कैर्ड थी, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया, बहुत खुश हूँ। और आप जब श्रुति को पहले मिलेंगे तो क्या करेंगे? मैं उसे हक करेंगी और उसके बाद हम मंदिर जाएगी भगवान से प्रार्थना करने के लिए। लेकिन इसके बाद हम घर जाएगी, वहाँ स्पेशल डिशेस बनाती है, उसके लिए हम साथ में खाएगी। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी, क्या वो वापस इराक जाएगी या कहीं और जाने देंगी आप? नहीं, वो इराक कभी नहीं जाएगी, लेकिन वो काम करेगी कोई सेफ जगह में। ഇറാഖ് തിരിച്ചുവിടില്ല. इराक തിരിച്ചുവിടുകയില്ല. सबसे अहम बात यही है कि यही कहते हैं कि इराक वापस कभी नहीं भेजेंगे, कहीं और काम कर सकते हैं, पर जिस तरह से उन्होंने जिंदगी और मौत की जो लड़ाई लड़ी है उसके देखते हुए वो अब ये कह रहे हैं कि श्रुति बस उनके पास ही रहे। कैमरा अभिलाष के साथ रोहिणी स्वामी, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज